स्विट्जरलैंड की सर्द हवाओं के बीच एक छोटे से होटल में बैठे री ज्योंग ह्योक और यूं सिरी थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। ज्योंग ह्योक ने नोटिस किया कि एक आदमी लगातार उन्हें घूर रहा था। सेरी, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है, उसने धीरे से कहा। सेरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है कि जब कोई तुम्हारी जासूसी कर रहा हो तो उसकी हरकतें अलग होती हैं। वह आदमी 4 बार कॉफी मंगवा चुका है, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया। उसका ध्यान सिर्फ हम पर है। सेरी ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? ज्योंग ह्योक ने बिना घबराए जवाब दिया, हमें होटल से तुरंत निकलना होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वह हमारे इरादे समझ सके। ज्योंग ह्योक ने वेटर को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमें एक और टेबल पर शिफ्ट कर सकते हैं? यहाँ बहुत शोर हो रहा है। वेटर ने सिर हिलाया और उन्हें होटल के दूसरी तरफ एक कोना दिया, जहां से रसोई और पिछले दरवाजे का रास्ता साफ दिख रहा था। अब हमारा अगला कदम, ज्योंग ह्योक ने धीरे से कहा। जैसे ही वेटर हमारी प्लेट्स लेकर आएगा, हम उठकर पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे। सेरी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वेटर पास आया, वे दोनों अचानक उठे और तेजी से किचन की तरफ बढ़ गए। किचन स्टाफ उन्हें देखकर चौंका, लेकिन ज्योंग ह्योक ने जल्दी से कहा, मुझे माफ करें, मेरी मंगेतर की तबीयत खराब हो गई है, हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत है। कोई सवाल किए बिना उन्होंने उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर जाने दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने तेजी से सड़क पार की और एक सुनसान गली में छिप गए। हम बच गए? सेरी ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो ज्योंग ह्योक? दोनों ने मुड़कर देखा। वहीं आदमी अब ठीक उनके सामने खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सेरी ने घबराकर ज्योंग ह्योक का हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? ज्योंग ह्योक ने गंभीरता से पूछा। ली सांगवू, आदमी ने जवाब दिया। उत्तर कोरियाई स्पेशल एजेंट। तुम्हें वापस लाने का आदेश मिला है, या फिर तुम्हें खत्म करने का? ली सांगवू के हाथ में एक साइलेंसर वाली पिस्तौल थी। ज्योंग ह्योक, तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। उत्तर कोरिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सेरी ने भयभीत होकर ज्योंग ह्योक की तरफ देखा। अब क्या? ज्योंग ह्योक ने धीमे स्वर में कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो। अचानक वह तेजी से आगे बढ़ा और ली सांगवू की कलाई पकड़कर पिस्तौल को ऊपर की ओर मोड़ दिया। धाएं! गोलियां हवा में चली गईं। ज्योंग ह्योक ने पूरी ताकत से ली सांगवू को धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। भागो, सेरी! सेरी और ज्योंग ह्योक तेजी से भागे। भागते भागते वे एक सुनसान रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। अब क्या करेंगे? सेरी ने हांफते हुए पूछा। हमें जिनेवा जाना होगा, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। तभी उन्होंने दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां देखीं। क्या? पुलिस? सेरी ने चौंक कर कहा। उन्होंने हमें क्यों घेरा? ज्योंग ह्योक ने दांत भींचकर कहा। शायद ली सांगवू ने हमारे खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया है। चारों तरफ पुलिस थी। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब? ज्योंग ह्योक ने सेरी की ओर देखा। हमें एक आखिरी बड़ा कदम उठाना होगा। क्या? सेरी ने घबराकर पूछा। ज्योंग ह्योक ने रेलवे ट्रैक की ओर इशारा किया। ट्रेन आ रही है, हम उसे पकड़ेंगे। सेरी ने सदमे में उसकी ओर देखा। तुम पागल हो गए हो? लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ज्योंग ह्योक और सेरी ने खुद को एक भयानक स्थिति में पाया। पीछे उत्तर कोरियाई स्पेशल एजेंट ली सांगवू था, जो उन्हें हर हाल में पकड़ना चाहता था, और आगे स्विस पुलिस थी, जो उन्हें संदिग्ध मानकर गिरफ्तार करने वाली थी। अब क्या? सेरी ने हड़बड़ाकर ज्योंग ह्योक से पूछा। ज्योंग ह्योक ने गहरी सांस ली और रेलवे ट्रैक की ओर इशारा किया। ट्रेन 5 सेकंड में यहां होगी, हमें कूदकर उसमें चढ़ना होगा। सेरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम पागल हो गए हो, वह बहुत तेज चल रही है। या तो यह, या फिर हमारी गिरफ्तारी, ज्योंग ह्योक ने कहा। पीछे से ली सांगवू की आवाज गूंजी। ज्योंग ह्योक, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और तभी धाएं! एक गोली चली और ज्योंग ह्योक के कान के पास से गुजर गई। अब देर नहीं कर सकते, ज्योंग ह्योक ने चिल्लाया और सेरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रेलवे ट्रैक पर खींच लिया। तेज रफ्तार ट्रेन उनके करीब आ रही थी। ज्योंग ह्योक ने एक पल की भी देरी किए बिना सेरी को धक्का दिया। कूदो!
सेरी ने आंखें बंद करके छलांग लगा दी। ज्योंग ह्योक भी उसके पीछे कूदा। अगले ही पल दोनों ट्रेन के पिछले हिस्से पर लटके हुए थे और ट्रेन तेजी से स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी। जिनेवा पहुंचने में ट्रेन को 4 घंटे लगे। ठंड बढ़ चुकी थी और सेरी ने कांपते हुए अपने चारों ओर अपनी जैकेट कस कर लपेट ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने ज्योंग ह्योक से पूछा। हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो हमारी मदद कर सकता है, ज्योंग ह्योक ने कहा। वे जिनेवा के एक पुराने इलाके में पहुंचे। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी। ज्योंग ह्योक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। तुम? वह आदमी ज्योंग ह्योक को देखकर हैरान रह गया। हमें आपकी मदद चाहिए, ज्योंग ह्योक ने गंभीर स्वर में कहा। बुजुर्ग आदमी ने इधर उधर देखा और फिर उन्हें अंदर बुला लिया। सेरी चारों तरफ किताबें देखकर चकित थीं। यह कौन है? उसने धीरे से पूछा। यह कर्नल पार्क योंगसू हैं। ये उत्तर कोरिया की सेना में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने सरकार की सच्चाई जानने के बाद देश छोड़ दिया। कर्नल पार्क ने सिर हिलाया। ज्योंग ह्योक, मैं जानता था कि एक दिन तुम मुझसे मदद मांगने आओगे, लेकिन तुम जानते हो कि यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे पीछे सिर्फ उत्तर कोरिया ही नहीं, अब स्विट्जरलैंड की पुलिस भी पड़ी होगी। सेरी ने चिंता से पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? कर्नल पार्क ने एक पुराना दस्तावेज निकाला और कहा, यह फाइल बताती है कि उत्तर कोरियाई सरकार ने कई सालों से अपने ही लोगों को गुप्त रूप से खत्म किया है और अब वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ज्योंग ह्योक। ज्योंग ह्योक ने कागजों को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। इसका मतलब है कि ली सांगवू सिर्फ मुझे पकड़ने ही नहीं, बल्कि खत्म करने भी आया था। सेरी ने घबराकर पूछा, तो हम क्या करें? कर्नल पार्क ने गहरी सांस ली। तुम्हें दुनिया को यह सच्चाई बतानी होगी। अगर यह जानकारी बाहर आई तो शायद तुम्हारी जान बच सके। ज्योंग ह्योक और सेरी ने अभी इस नए प्लान पर सोचना शुरू ही किया था कि तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! सेरी ने डरकर ज्योंग ह्योक की तरफ देखा। वे आ गए! ज्योंग ह्योक ने फुसफुसाया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? कर्नल पार्क ने आश्चर्य से कहा। ज्योंग ह्योक को तुरंत एहसास हुआ कोई उनका पीछा कर रहा था। अगले ही पल दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया और अंदर ली सांगवू अपने कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, ज्योंग ह्योक, ली सांगवू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ज्योंग ह्योक ने तेजी से सेरी को पीछे किया और अपनी कमर से एक छोटा सा चाकू निकाला। अगर तुम्हें हमें पकड़ना है तो पहले मुझे हराना होगा, ज्योंग ह्योक ने कहा। ली सांगवू ने हंसते हुए अपनी बंदूक तान दी। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? मुझे आजमाकर देख लो, ज्योंग ह्योक ने कहा। अगले ही पल दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। सेरी और कर्नल पार्क ने तेजी से दस्तावेजों को इकट्ठा किया। हमें भागना होगा, कर्नल पार्क ने कहा। सेरी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ज्योंग ह्योक, अगर तुम यहां रुकी तो हम सब मारे जाएंगे। सेरी को समझ में आ गया कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ज्योंग ह्योक, उसने धीरे से कहा। और फिर वह कर्नल पार्क के साथ पीछे के दरवाजे से भाग निकली। लाइब्रेरी में चारों ओर धूल उड़ रही थी। कांच की खिड़कियां टूट चुकी थीं और हर तरफ अफरा तफरी मची थी। ज्योंग ह्योक और ली सांगवू एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ली सांगवू के हाथ में बंदूक थी, लेकिन ज्योंग ह्योक खाली हाथ था। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? ली सांगवू ने हंसते हुए कहा। ज्योंग ह्योक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं बचना चाहता, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूं। ली सांगवू ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, ज्योंग ह्योक बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। धाएं! गोली दीवार में जा लगी। ज्योंग ह्योक ने ली सांगवू के हाथ को इतनी ताकत से झटका दिया कि उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अब लड़ाई सिर्फ ताकत और हुनर की थी। दोनों एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। ली सांगवू ने ज्योंग ह्योक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका होंठ फट गया। लेकिन ज्योंग ह्योक ने जवाब में इतनी तेजी से हमला किया कि ली सांगवू जमीन पर गिर पड़ा। ली सांगवू ने हाँफते हुए कहा, तुम अब भी अपने परिवार को बचा सकते हो, ज्योंग ह्योक। बस मेरे साथ वापस लौट चलो। ज्योंग ह्योक ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं अब वापस जाऊंगा, जहां मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया जाएगा और मुझे मौत की सजा दी जाएगी? ली सांगवू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। तो फिर तुम और सेरी कितने दिन भागोगे?
यह सुनते ही जियोंग ह्योक के मन में गुस्सा और बढ़ गया। जब तक मेरे पास सांसें हैं, मैं सेरी को बचाने के लिए लड़ूंगा। दूसरी तरफ सेरी और कर्नल पार्क तेजी से जिनेवा की एक पुरानी सुरंग में भाग रहे थे। उनके हाथ में वे गुप्त दस्तावेज थे जो उत्तर कोरिया की सच्चाई उजागर कर सकते थे। हमें जल्दी करनी होगी, कर्नल पार्क ने कहा। अगर ली सांगवू के आदमी हमें पकड़ लेंगे तो यह दस्तावेज कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। सेरी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन जियोंग ह्योक अकेला रह गया। कर्नल पार्क ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हमें उसे बचाना है तो पहले इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन तभी, रुको वहीं। दोनों ने मुड़कर देखा। 3 उत्तर कोरियाई एजेंट्स उनके सामने खड़े थे, बंदूकें ताने हुए। सेरी और कर्नल पार्क को देखकर एजेंट्स मुस्कुराए। हमें दस्तावेज दे दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, उनमें से एक ने कहा। सेरी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, तुम लोग कभी भी हमें रोक नहीं सकते। तभी कर्नल पार्क ने अपने कोट के अंदर से एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम! चारों ओर धुआं भर गया। सेरी और कर्नल पार्क ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से एक संकरी गली में घुस गए। हमें एक कार चाहिए, कर्नल पार्क ने कहा। वे दौड़ते हुए एक छोटी गाड़ी के पास पहुंचे। कर्नल पार्क ने झट से अपनी जेब से मास्टर की निकाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही वे कार में बैठे, पीछे से गोलियां चलने लगीं। धाएं, धाएं! सेरी ने घबराकर पूछा, अब कहाँ जाना है? कर्नल पार्क ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें यूएन के हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा, वहीं ये दस्तावेज सुरक्षित रह सकते हैं। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई और पीछे से दुश्मनों की गाड़ियां उनका पीछा करने लगीं। लाइब्रेरी में जियोंग ह्योक और ली सांगवू की लड़ाई अब भी जारी थी। ली सांगवू ने एक तेजी से लात मारी, जिससे जियोंग ह्योक पीछे गिर पड़ा। लेकिन तभी जियोंग ह्योक ने जमीन से टूटी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे ली सांगवू की टांग में मार दिया। आह! ली सांगवू दर्द से कराह उठा और गिर पड़ा। जियोंग ह्योक ने जल्दी से उसकी बंदूक उठाई और उसे उसके सिर पर तान दी। अब तुम्हारी हार हो चुकी है सांगवू, जियोंग ह्योक ने कहा। ली सांगवू ने धीरे से हंसते हुए कहा, शायद मेरी हार हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी जीत अभी नहीं हुई। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? जियोंग ह्योक ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से बाहर भागा, क्योंकि उसे पता था कि सेरी भी मुश्किल में थी। सेरी और कर्नल पार्क की कार अब यूएन हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे उतरने लगे, एक कार ने उन्हें रोक लिया। कार से उत्तर कोरियाई अधिकारी निकले, जिनके हाथ में हथियार थे। खेल खत्म, सेरी, एक अधिकारी ने कहा। सेरी ने घबराकर इधर उधर देखा। उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। लेकिन तभी धाएं, एक गोली चली और एक उत्तर कोरियाई एजेंट जमीन पर गिर पड़ा। सेरी ने मुड़कर देखा। जियोंग ह्योक एक इमारत की छत पर खड़ा था, बंदूक लिए हुए। जियोंग ह्योक! सेरी की आंखों में आंसू आ गए। जियोंग ह्योक ने तेजी से छलांग लगाई और नीचे आया। उसने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला किया। अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। यूएन सुरक्षा गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। सभी अपने हथियार फेंक दो, पुलिस अधिकारियों ने चिल्लाया। उत्तर कोरियाई एजेंट्स के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेरी और जियोंग ह्योक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हम जीत गए, जियोंग ह्योक ने धीरे से कहा। लेकिन क्या सच में यह उनकी जीत थी, या फिर कोई और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था? क्या उत्तर कोरिया इस हार को स्वीकार करेगा? क्या ली सांगवू का कोई और प्लान है? और अब सेरी और जियोंग ह्योक का भविष्य क्या होगा? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक भाग।